पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफाई किया था सॉलिड को दो भागों में, जिसमें से फर्स्ट जो उसका भाग था नाम था क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड का विस्तृत रूप पढ़े थे हम लोग। उसका दूसरा भाग है अमorphous सॉलिड। तो आइए जानते हैं अमorphous सॉलिड क्या होता है। अमorphous solids are those solids which have अमorphous सॉलिड वे सारे सॉलिड्स होते हैं जिसके पास होता है पहला इर्रेगुलर शेप। इरेगुलर शेप का मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे मेरे पास अगर एक ट्रायंगल हो और ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर हो, लेकिन उसके आंतरिक का जो एंगल है वह अगर समान ना हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर शेप, जो कि अमorphous सॉलिड में होता है। सेकेंड है ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब होता है कि अमorphous सॉलिड जिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना है, अगर उसको हम लोग मेल्ट करना चाह रहे हैं तो उसका सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग अलग टेम्परेचर पर मेल्ट होकर और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। वही लिखा हुआ है ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट है व्हेन कट विथ ए शार्प एज टूल। जब अमorphous सॉलिड को एक धारदार औजार के साथ काटा जाता है तो दे कट इनटू टू पीसेस, या टूट जाता है दो भागों में, विथ इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस वैसा सरफेस जो प्लेन ना हो और स्मूथ ना हो, यानी कि समतल ना हो और चिकना ना हो। अगला पॉइंट है दे डू नॉट हैव डिफिनिट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े हुए थे कि किसी भी सॉलिड को लिक्विड के रूप में कन्वर्ट करने के लिए जितना ऊर्जा हम लोग को आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जो कि निश्चित नहीं होता है अमorphous सॉलिड के लिए। अगला पॉइंट है आइसोट्रोपिक इन नेचर। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे एन आइसोट्रोपिक, और एन आइसोट्रोपिक का मतलब उसमें बताया गया था कि किसी भी पदार्थ को हम लोग एन आइसोट्रोपिक कह सकते हैं अगर उस पदार्थ का भौतिक गुण उसके चारों दिशाओं में समान न हो। उसी का जस्ट ऑपोजिट होता है आइसोट्रोपिक। कहने का मतलब कि किसी भी पदार्थ को आइसोट्रोपिक कह सकते हैं यदि उस पदार्थ का भौतिक गुण उसके चारों दिशाओं में समान हो। अगला पॉइंट है जो अमorphous सॉलिड में जो अरेंज्ड होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसका जो रेंज होता है काफ़ी छोटा होता है। समझते हैं इसको इस तरह से कि अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अरेंज है, कहने का मतलब अगर मेरे पास 10 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं तो 10 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में हो सकता है कि 3 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक सर्टेन डायरेक्शन में अरेंज्ड हो और बाकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अनसर्टेन डायरेक्शन में जो है सो अरेंज्ड हो। तो यह तो हो गया आपका क्या, एक सर्टेन डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं कि यह एक ऑर्डर में अरेंज्ड हो रहा है, जबकि यह जो है सो क्या हो गया, इन ऑर्डर हो गया कि यह जो है सो ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं है। तो यह ऑर्डर अगर धीरे धीरे और भी इसी तरह से बढ़ता जाता है और इसी दिशा में, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जबकि अगर 2-3 एटम आपस में ऑर्डर में हो और फिर इसको ऑर्डर टूट जाए तो इसको बोलते हैं कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड है। अगला पॉइंट है इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अभी बताएं, रेगुलर अरेंजमेंट यानी कि एक सर्टेन डायरेक्शन में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंज होना। इरेगुलर यानी कि एक सर्टेन डायरेक्शन में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट नहीं होना, वह हो सकता है कि बिखरा हुआ रूप में रहे। अगला है कि अमorphous सॉलिड को आल्सो कॉल्ड है, जिसको और भी कहा जाता है दूसरे नाम से, जो नाम है स्यूडो सॉलिड्स या तो कूल्ड लिक्विड्स। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का कि वाई आर अमorphous सॉलिड्स कॉल्ड एज स्यूडो सॉलिड या तो कूल्ड लिक्विड। तो इसका रीजन दिया जाता है कि अमorphous सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड्स, कि अमorphous सॉलिड जो है सो लिक्विड की तरह फ्लो करने का प्रवृत्ति रखता है, और इसी के कारण से अमorphous सॉलिड को स्यूडो सॉलिड और कूल लिक्विड कहा जाता है। जैसे अगर कांच का खिड़की है आपके घरों में तो देखोगे कि ओवर लॉन्ग पीरियड यानी कि 5 साल 6 साल 10 साल देखोगे कि शीशा जो है सो ऊपर से नीचे की ओर अगर देखोगे ध्यान से
तो उसका निचला परत ज़्यादा मोटा दिखेगा जबकि उसका पहले वाला परत पतला दिखेगा, और यह होता है ड्यू टू नेचर ऑफ फ्लो, यानी कि वह जो ग्लास का खिड़की है वह कौन सा सॉलिड है, अमरफस सॉलिड, क्योंकि उसमें टेंडेंसी है लिक्विड के जैसे फ्लो करने का, लेकिन बहुत ही स्लो, अगला पॉइंट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में पहला है क्वार्ट्ज ग्लास। हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जाम्पल लिखा था क्वार्ट्ज, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्वार्ट्ज ग्लास। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास? तो उसमें भी बताया हुआ था कि क्वार्ट्ज जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना हुआ रहता है, क्वार्ट्ज ग्लास भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना हुआ रहता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि वह 99.9% सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बना हुआ रहता है, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास जो है सो 80% रहता है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और बाकी का जो प्रतिशत बच गया उसमें लेड मिला हुआ रहता है, पीबी, जिसको इंडिकेट करते हैं हम लोग। अगला है रबर। अगर रबर को काटा जाए, कितने भी सावधानी से काटा जाए, तो उसमें देखोगे कि प्लेन सरफेस नहीं प्राप्त होता है, उसमें रेगुलर सरफेस प्राप्त नहीं होता है, यानी इरेगुलर सरफेस प्राप्त होता है, प्लेन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट है क्या ऑर्डर्ड में नहीं है, अगर ऑर्डर्ड में अरेंज्ड भी हैं तो बहुत ही शॉर्ट रेंज में अरेंज है। और यह प्रॉपर्टी किसका है, अमरफस सॉलिड का, इसलिए रबर क्या है, अमरफस सॉलिड। एंड मेनी प्लास्टिक, और बहुत सारे प्लास्टिक्स, अगर प्लास्टिक्स को भी देखोगे उसके कट कट करके, तो उससे भी हम लोग को प्लेन और स्मूथ सरफेस प्राप्त नहीं होता। इससे पता चलता है कि उसमें जो एटम्स यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वह रेगुलर ना होकर इरेगुलर है और ऑर्डर में नहीं है। इसका डायग्राम से देखते हैं हम लोग। अभी कुछ देर पहले भी बताए हुए थे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है अमorphous सॉलिड का वह इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, और अगर रेगुलर अरेंजमेंट होता भी है तो बहुत ही शॉर्ट रेंज में। जैसे यहाँ पर देख रहे होगे कि यह दोनों एटम जो है एक ऑर्डर में है, लेकिन वही ऑर्डर जाके फिर से यहाँ पर बिगड़ गया, और फिर यहाँ पर तीन तीन एटम जो है ऑर्डर में। उसी तरह से उसके बिलो में देखोगे यह तीनों एटम ऑर्डर में है, लेकिन बाकी सारा एटम्स यह ऑर्डर में नहीं है, यह ऑर्डर में नहीं है। तो यह है आपका अमorphous सॉलिड का एक सिंपल डायग्राम।